बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्मास कुकिंग। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है फिंगर फ्राइज और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े से ये बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 10 आलू। आलू जो है आप जो है रेड, एक होता है लाल आलू और एक होता है वाइट आलू। कोशिश क्या करें लाल आलू लिया करें क्योंकि इसमें स्टार्च जो है कम होता है, वाइट आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो है थोड़ा झाग झाग सा बन जाता है, या उसको पानी में बहुत ज़्यादा वॉश करें। अच्छा, आलू को हमने अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। पहले आलू को अच्छे से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद इसके छिलके जो है रिमूव कर लेंगे। इसके स्मॉल जो है हम लंबे लंबे स्लाइसिस काटेंगे जैसे फ्राइज के काटते हैं। स्लाइसिस जो आपने दरमियाने से करने, ना बहुत ज़्यादा मोटे करने और ना बहुत ज़्यादा पतले करने, इस तरीके से आपने करने हैं। और तमाम जो है दोनों आलूओं के मैं स्लाइसिस करते हैं। अच्छा जी, आलू के स्लाइसिस कर लिए थे। इसके साथ मैंने इसको 2 से 3 पानी में वॉश कर लिया ताकि इसका स्टार्च वाइट जो पन्ना होता है वो निकल जाए। और पानी में फिर इसको जो है थर्ड टाइम आपने पानी में डिप करके रख देना। बाहर रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। आपने पानी में इसको डिप करना है जी। साथ हम लेते हैं एक बॉल। बॉल के अंदर मैं यहाँ ले रही है कॉर्नफ्लोर। 1 कप जितना जो है कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर आप कोशिश करें किसी ऊंचे गहरे बर्तन में लें, बॉल में लें, ताकि उस पर जब हम जो है प्रोसेस करेंगे आगे का, तो वो अच्छे से उसके ऊपर जो कवर हो जाए कोटिंग। यहाँ मैंने ऐड किया है लहसुन पाउडर। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है। अच्छा, साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जो है चावल का आटा ऐड किया है। यहाँ पे जो है रेड चिली फ्लेक्स जाएगा 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। चावल का आटा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना ऐड चाहें तो ना ऐड करें। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, इसको हम अच्छे से जो है इसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हम लिक्विडी नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इतना बनाएंगे कि एक पेस्ट फॉर्म हो जाए जो बिल्कुल ड्रॉप फॉर्म में ना गिरे। बिल्कुल पतला हमने नहीं करना। इस स्टेज तक हमें इसे बनाना है कि अगर किसी कोटिंग करें हम आलू की, जब कवर करें इसको हम इससे, तो पेस्ट से, तो वो लिक्विड जो है उसके ऊपर से, आलू के ऊपर से फौरन लिक्विड जो ड्रॉप फॉर्म में ना गिरे। इस स्टेज तक आपने इसको जो है करना, पतला करना है। थोड़ा थिकीपन इसके अंदर हो। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे आलू के ऊपर स्टे नहीं करेगा और नीचे जो है इसके ऊपर कवरिंग देगा। थोड़ा सा हम जो है इसमें कलर ऐड कर रहे हैं। येलो कलर जो है इसमें ऐड किया है ताकि इसका कलर जो है थोड़ा जिंगर फ्राइज कलर जो होता है उसका उस टाइप का आ जाए। जो मैदा वाइट होता है वो कलर जो है हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे तो हमारे फ्राइज का कलर वैसा ही सेम टू सेम आएगा। अच्छा जी, साथ में मैं ले रही हूँ प्लेट। प्लेट में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैदा। इसके अंदर हम लोग मैदा ऐड करेंगे प्लेट में। 1 कप जितना जो है हम मैदा लेंगे। 1 कप जितना हम लोगों ने मैदा लिया है। मैदा आपने पहले से छान लेना है, छान के हमेशा मैदा यूज़ किया करें। मैदा मेरे पास जो है छना हुआ पड़ा हुआ है, इस वजह से जो मैंने यहाँ नहीं छाना, स्ट्रेन नहीं किया। आपने मैदा हमेशा छान के डालना है। चाट मसाला मैंने यहाँ पे एक जो है 1 टीस्पून जो है चाट मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं इसके अंदर। इसकी अच्छे से हम लोगों ने मिक्सिंग कर लेनी है। तो जो हमने पेस्ट फॉर्म बनाई थी उसको अंदर हमने आलू को इस तरीके से डिप करना है, अच्छे से इसको पूरा कोट कर लेना है। कहीं से जो है कहीं लिक्विड ना रहे, बिल्कुल इस तरीके से देखें, बिल्कुल ड्रॉप फॉर्म नहीं है उसके ऊपर जो है, पूरा पेस्ट फॉर्म जो उसके ऊपर कवर हो गया, चिपक गया है। मैदे से इसको कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि सही से जो है इसके ऊपर ये पूरा कवर हो जाए। अगेन इसको हम दोबारा जो है इसको
इस तरीके से आप देखें अब उसके जो फ्लेक्स जो हैं वो छिलके से जो नुमा बन गए। अगेन हम इसको डिप करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। हम पूरा इसका कॉर्नफ्लोर का जो हमने इसका अपना रेडी किया था, अगेन जो है दोबारा हमने इसके ऊपर कोट करना है, मैदे के साथ कवर करना है। जितना ज़्यादा आप कवर करेंगे अच्छा, उतने ज़्यादा जो है इसके ऊपर से फ्लेक्स की जो बनेगी, क्रिस्पीनेस जो आएगी उतनी ज़्यादा जो आएगी उसकी बनेगी। अगर आप गहरा बर्तन रहेंगे तो उस पर अच्छे तरीके से जो है कोटिंग में आपको आसानी रहेगी। अगर प्लेट में ना हो तो गहरे बर्तन में करें ताकि अच्छे से जो है इसको कवर कर ले। ये ऑयल जो है मैंने यहाँ पे गरम करा है। गरम जो है मीडियम से तेज आंच होना चाहिए ताकि जब हम लोग उसके अंदर फ्राइज डालें उसकी कोटिंग ना उतरे। कोटिंग नहीं उतरनी चाहिए, आपने तेज थोड़ी आंच रखनी, मीडियम से ज़्यादा आंच रखनी है। जब थोड़ा सा जो है उसके ऊपर की कोटिंग जो है थोड़ी सी रेडिश हो जाए या थोड़ा सा जो है थिकी हो जाए, पक जाए, फिर हम आंच को स्लो कर देंगे। फिर हम अंदर फ्राइज को पकने का टाइम देंगे ताकि अंदर से आलू जो है वो भी पक जाए। इस तरीके से आपने इसको डाल के छोड़ देना है। अब ये मीडियम आंच पे पक रहे हैं ताकि अंदर तक आलू जो है उसका पक जाए। हल्के उससे आपने इसको कन्वर्ट करना है, एक साइड उसकी पक जाए, रेडिश हो जाए तो आपने दूसरी साइड पे इसको कन्वर्ट कर देना है। ताकि बहुत स्लो उससे करना है, अगर ज़्यादा उससे करेंगे, हिलाएंगे करेंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी। जब तक एक साइड इसकी पूरी पक ना जाए, 80% पक ना जाए, उस वक्त तक आपने इसको चेंज नहीं करना, वरना इसका ऊपर की जो कोटिंग है वो उतरना शुरू हो जाएगी। स्लो हाथ से हम इसको मूव करेंगे ताकि जो है अच्छे से जो इसकी क्रस्ट है, ऊपर की जो क्रस्ट है बहुत अच्छे से जो है वो रेडी हो जाए। दूसरी साइड भी जो है पकने का इसको टाइम देंगे कि पक जाए। अंदर से आलू जो है वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा इसमें। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त ऊपर का ये आलू का क्रस्ट बना है, कितना बेहतरीन जो है ये जिंगर फ्राइज बने हैं। इसके ऊपर जो क्रिस्पीनेस में देखे हैं, ऊपर जो इसके फ्लेक्स आए हैं जिंगर के, कितने बेहतरीन और ज़बरदस्त हैं। इसे लाजमी आप ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने ये करना है, प्रोसेस करना है। इसी तरह बाकी आलू जो है वो भी हम इसी जो है सेम प्रोसेस से करके बना लेंगे। यहाँ जो है फ्राइज हमारे रेडी हो गए हैं, इसको हम निकालते हैं। जिंगर फ्राइज जो है हमारे रेडी हो गए हैं। स्टार्टिंग में आपने इसको ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना जो ऊपर का जो इसकी कवरिंग है, क्रस्ट है, वो बिल्कुल नीचे उतर जाएगी। तेज़ आंच से फिर इसको मीडियम आंच पे आपने इसको लेके आना है। कलर भी बिल्कुल वैसा है, कलर आपने इसमें ऐड करना है। अगर कलर आपके पास नहीं है, येलो कलर नहीं है, तो आप इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, थोड़ी सी ऐड करेंगे, हल्दी से भी इसका कलर जो है सेम इसी तरह आ जाएगा। अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं सर्विंग प्लेट में। ये कितने ज़बरदस्त ऊपर का एक क्रस्ट आया है, कितना बेहतरीन बना है। सेम इसी तरह आपने जो है इसको रेडी करना है और अंदर तक जो है फ्राइज हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त जो है सॉफ्ट और यमी से बने। ऊपर से देखें कितना क्रंची है, बिल्कुल जो है इसकी सॉफ्टनेस, आवाज़ भी वैसे आ रही है। सेम एज इट इज़ आप इसका प्रोसेस कर जो है फॉलो कीजिएगा, आपके भी फ्राइज इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे। बच्चों को लंच में बना के दें, स्नैक में, एज अ शाम टी टाइम जो है यूज़ करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।